ठीक। कहने का मतलब कहीं कोई भी जीव जंतु जानवर मनुष्य कहीं भी अगर फंसा है तो उसको बचाने का कार्य फायर सर्विस के द्वारा की जाती है। और चाहे आग में फंसा हो, चाहे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई फंसा हो तो उसको बचाने का काम यानी रेस्क्यू कार्य फायर सर्विस द्वारा की जाती है। तो कहने का मतलब है कहीं भी कोई ऐसी आपके समक्ष अगर दिखाई पड़े कोई तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर सीयूजी नंबर है। इस प्रकार के जिसके पास मोबाइल है, ठीक, मोबाइल में नहीं तो अपने किसी बुक में डायरी में आप नोट करके रखिए और दूसरे को भी इसको नोट कराइए। 112 नंबर डायल 112 पे आप लोग देखे होंगे कोई भी घटना घटती है 112 वहाँ बीआरबी पहुँच जाती है। ठीक है, तो 112 पर भी आप डायल करेंगे तो तुरंत वहाँ पे फायर सर्विस की वाहन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आज कुछ अग्नि सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन है। जैसे इस समय जो समय चल रहा है ग्रीष्मकालीन का, गर्मी का सीजन है। मार्च से अप्रैल मई जून तक एक फायर सीजन माना जाता है। इसमें अग्निकांड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका मुख्य रीजन है कि इस समय फसल तैयार हो जाती है, पतझड़ होता है। पतझड़ के बाद सूखे पत्ते सब पौधों से गिर करके कूड़े की ढेर में चेंज हो जाते हैं और उसमें भी आग पकड़ती है, सूख जाते हैं। पछुआ हवा चलता है, टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से आग लगने के लिए आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है? जलने वाली वस्तु जो सूखी हो, चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे लिक्विड तरल के रूप में हो, ये तीनों वस्तु जलने वाली है। ठीक, तो उसको लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, स्रोत चाहिए। ये कोई गर्म चीज है, चाहे माचिस का स्रोत हो, चाहे बिजली का स्रोत हो, आग जलाने के लिए कुछ स्रोत चाहिए ना गर्मी देने के लिए। तो वही कहते हैं हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज जब आपस में निश्चित मात्रा में मिलेंगे तभी आग लगेगी। तो ये जो सीजन है हमारा, जो पछुआ हवा है, ये आग के लिए, आग बढ़ाने के लिए, आग जलाने के लिए बहुत तेजी से काम करता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें जरा सी भी चिंगारी, कहीं भी आपको चिंगारी मिली कि आग लगी। आपके घर में बिजली है, पुराने तार लगे हुए हैं, अब क्या है उसमें आप कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज, टीवी सब उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं। आपका वायर पुराना है, आपका स्विच बोर्ड सब पुराने लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लोड बढ़ाते चले जा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी। आप घर पे हैं या नहीं हैं? ठीक, घर पे हैं तो प्रयास करोगे बुझाने का। बिजली की आग जो है कभी भी आप प्रयास कीजिए बुझाने का, तो जब तक बिजली न कट जाए उसमें आपको पानी नहीं डालना है। अगर बिजली चल रही है, आग लगी हुई है, तो आप पानी डालेंगे, आपको करंट भी मार देगा, आप कैजुअलिटी भी हो सकती है। समझ गए? तो कहने का मतलब बिजली की आग जब तक बिजली न कटे उसमें पानी आपको नहीं डालना है। मिट्टी, सूखी बालू, इसका प्रयोग करके आप कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। आग बुझ भी सकती है जब तक बिजली न कटे। यदि आपके पास वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, यदि वहाँ उपलब्ध हैं तो उससे आप प्रयास करके बुझा सकते हैं ऑपरेट करके। ठीक है, लिक्विड फायर है, ऑयल के रूप में कोई भी चीज जल रही है उसमें भी आप पानी नहीं डाल सकते हो। पानी डालोगे पानी नीचे जाएगा और ऑयल आपका ऊपर आएगा और आग जलती रहेगी। पानी से नहीं बुझ सकता, उसमें भी मिट्टी बालू या इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके बुझा सकते हो। गैस की आग है, गैस की आग को भी आप तो पानी से नहीं बुझा सकते, उसमें भी आप मिट्टी बालू या इस प्रकार से यंत्रों का प्रयोग करके बुझा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आग जो है, हर आग में लौ निकलती है और धुआं निकलता है। ठीक है,
तो कहने में हर आग एक ही प्रकार से अगर बुझाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं बुझेगी। इसीलिए आग का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, आग को वर्गीकरण में कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कौन सी आग किस क्वालिटी की है उसको उस तरीके से बुझाने का कार्य किया जाता है। एक क्लास में आपका सॉलिड फायर है, जितने भी मटेरियल्स हैं जो पानी डालो आसानी से बुझ जाए, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन न हो, यानी रासायनिक प्रक्रिया न हो, आसानी से बुझ जाए, वो सब सॉलिड फायर में है। जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, इस प्रकार के मटेरियल हैं, प्लास्टिक आग, वो सब आसानी से पानी डालो और बुझ जाता है। तो एक क्लास में। और दूसरा है लिक्विड फायर, आपका बी क्लास, जो आयल के रूप में होते हैं, बहुत ज्वलनशील आयल होते हैं, ठीक, वो उसमें आग तुरंत पकड़ती है और बहुत तेज जलते हैं, तो उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते। तीसरा आपका गैस की आग है, गैस की एलपीजी गैस है, और भी बहुत प्रकार के ज्वलनशील गैस होते हैं जो पानी से नहीं बुझाया जा सकता। फिर आपका है मेटल फायर, मेटल के रूप में आपका गोल्ड है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, ठीक, इस प्रकार से बहुत ही धातु होते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम, तो चूने का पत्थर, ये सब केमिकल धातु है। इन पे पानी पड़ता है तो विस्फोट भी होगा और बहुत तेजी से जलते भी हैं। इनमें भी आप पानी आप डाल के नहीं बुझा सकते हो। कुछ धातुओं को पानी डाल के बुझाया जा सकता है, लेकिन कुछ केमिकल धातु होते हैं जिससे पानी नहीं डाल सकते, समझ गए। फिर आपका पांचवा है ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक जब तक न कटे तब तक वो इलेक्ट्रिक फायर है। इलेक्ट्रिक अगर कट गई तो वहाँ क्या जलने वाला जो मटेरियल होगा या तो गैस के रूप में होगा, या सॉलिड के रूप में होगा, या तो फिर आयल के रूप में होगा, तो उसको आप पानी, मिट्टी, बालू से बुझाने का प्रयास कीजिए, बुझ जाएगी, ठीक। ये 5 प्रकार की आग होती है, जिसको अलग अलग भागों में इसीलिए बांट दिया गया है। कोई भी आग बुझाने के पहले वहाँ का सिचुएशन देखिए, आग की क्वालिटी देखिए, किस प्रकार की आग है, ये आग किस रूप से बुझाई जा सकती है, आप बुझाने का प्रयास कीजिए। और छोटी आग है तो आसानी से बुझा लोगे, और यदि आपके पास ये अग्निशमन यंत्र है, ठीक। आग जो है ग्रामीण क्षेत्र